Hello guys, this side Kishore and you are watching Sapati the Classmate YouTube channel. In this video, I am going to discuss UPSC Mains 2023 essay paper and here we have question number 3 यानी स्टेटमेंट 3। जैसे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि नॉट ऑल हु वंडर्स आर लॉस, यानी सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। इस पे आपको एक ऐसे लिखना है और ये से होना चाहिए 1000 से 1200 वर्ड्स में, शब्दों में। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा इसका, दूसरा, उसी तरह ये तीसरा है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऐसे हम लोग लिखेंगे तो वो एक आंसर राइटिंग के फॉर्म में होता है। वहाँ पे हम लोग 3 चीज़ों का ध्यान देते हैं कि एक इंट्रोडक्शन हो और उसके बाद बॉडी और लास्ट में हम लोग एक कंक्लूजन देंगे जो आपके ऐसे के ओवरऑल व्यू को बताएगा। ठीक है, एक बैलेंस कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष होगा। इस रूप में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी चीज़ को मैंने रिपीट करा और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसका इंट्रो कैसे लिखेंगे, बॉडी कैसे लिखेंगे और लास्ट में इसको कंक्लूड कैसे करेंगे। ये इन चीज़ों को बहुत मगर डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि 1000 से 1200 शब्दों में किसी एसे को लिखना एक आसान चीज़ नहीं है। आइए इसको हम समझते हैं कि कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं, कैसे इस एसे को अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग, प्रॉपर आंसर राइटिंग में मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ों को अच्छा से समझ लें कि ये जो स्टेटमेंट है ये बोलना क्या चाह रहा है और ये स्टेटमेंट कहाँ से लिया गया है, इसको भी समझेंगे। और ये क्या बोला जाता है, एक फिलोसफिकल अफर्मिंग स्टेटमेंट है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है, इसका मीनिंग क्या है और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको हम लोग एक हेडलाइन बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इंट्रो में हम लोग इसको समझाएंगे कि सभी भटकने वाले लोग गुम नहीं होते, उसके ओवरऑल एक पर्सपेक्ट को हम लोग रखेंगे। उसके बाद हम लोग बॉडी में अलग अलग पॉइंट लेकर इससे रिलेटेड, जिससे ये चीज़ें सामने निकल कर आए कि सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, यानी नॉट ऑल हु वंडर्स आर लॉस। इन चीज़ों की तरफ इशारा करने वाले पॉइंट्स को हम लोग लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन करते हुए एक बॉडी लिखेंगे और लास्ट में कंक्लूड करेंगे। तो आइए दोस्तों, इंट्रो में इसको कैसे हम लोग ऐसे को आगे बढ़ाएंगे उसको समझते हैं, उसके बाद बॉडी समझेंगे और बाद में कंक्लूजन पे आएंगे। इसके थ्रू मैं चाह रहा हूँ कि आप एक ऐसे स्थिति में आ जाएं जहाँ पे आप इस ऐसे को खुद से लिख पाएँ। तो आइए पहले ओवरऑल सारे ऐसे का एक स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जो आंसर राइटिंग है उसको प्रॉपर देखते हुए इस ऐसे को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंट्रो में आप क्या लिख सकते हैं, हमेशा इंट्रो में हम लोग जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको समझाने का प्रयास करेंगे और उसमें ऐड करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ से लिया गया है और ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो देखिए हमारा इंट्रो पोर्शन अब शुरू होता है। इंट्रो का मतलब इंट्रोडक्शन, एक परिचय। ठीक है, तो देखिए इंट्रो में आप क्या लिखेंगे, जैसे ये जो स्टेटमेंट है कि सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, नॉट ऑल हु वंडर्स आर लॉस, ये एक नोवेल है जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ रिंग्स। क्या नाम है? लॉर्ड ऑफ द रिंग से, लॉर्ड ऑफ द रिंग से मैच करता है। इस टाइप के कुछ स्टेटमेंट वहाँ पे एज अ कोट यूज करा गया है। ये एक फैंसी नोवेल है और इसको किसने लिखा है? J.R.R. टॉलकिन्स ने इस नोवेल को
लिखा है, जो एक फैंसी नोवेल है, वहाँ से ये जो स्टेटमेंट है मैच करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है एक पावरफुल फिलॉसफी एंड लाइफ अफर्मिंग स्टेटमेंट है, जिसमें आपको वैल्यू ऑफ एमलेस एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करना होगा। एमलेस एक्सप्लोरेशन के बारे में, जैसे क्या होता है कि एक पर्पस के साथ जब कोई लोग एक्सप्लोर करता है, दुनिया को भटकता है, घूमता है, तो एक नए चीज़ों का डिस्कवर करता है, चीज़ों को समझता है, और तब जाके एक न्यू चीज़ क्रिएट कर सकता है, या एक पर्सपेक्टिव, ओवरऑल पर्सपेक्टिव, एक इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि आगे कैसे बढ़ना है। और ये एक पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है, भटकना, चीज़ों को देखना, एक्सप्लोर करना, घूमना, दुनिया का एक्सपीरियंस लेना, और कभी कभी ये सेल्फ डिस्कवरी में भी हेल्प करता है। यानी बिना भटके, बिना भटकाव के, बिना किसी चीज़ को जाने हुए, उसके प्रो एंड कॉन्स को या उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को जाने हुए, उसके क्या बोला जाता है कि अप्स एंड डाउन को समझे हुए आप एक सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे अगर कैरियर पाथ ही चुनना है या पर्सनल ग्रोथ ही करना है, तो एक वंडरिंग चाहिए लाइफ में, एक भटकन चाहिए। आपको बाहर निकलना होगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा, और बिना किसी मगर एक प्रायर किसी थॉट के, बिना बायस हुए एज इट इज चीज़ों को देखने के लिए एक वंडरिंग, एक भटकन की ज़रूरत होती है, एक एमलेस एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे आप चीज़ों का इंट्रो देंगे, इंट्रो में बताएंगे कि ये स्टेटमेंट है, नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस, ये एक नोवेल है, फैंटेसी नोवेल है, जो J.R.R. टॉकिंस ने लिखा था, जिसका टाइटल क्या है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उससे मैच करता है। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे कि एमलेस एक्सप्लोरेशन जो है ये पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल्फ डिस्कवरी में हेल्प करता है। इन चीज़ों को आप ऐड करके एक प्रॉपर इंट्रो देंगे। उसके बाद आप बॉडी वाले पोर्शन में आएंगे। आइए मैं दूसरा एक स्लाइड ले रहा हूँ, जिसपे बॉडी में क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं उसको हम लोग समझेंगे। अब बॉडी वाला पोर्शन में क्या क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं दोस्तों, देखिए पॉइंट वाइज हम लोग चीज़ों को यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितने पॉइंट यहाँ पे हो सकते हैं, और उस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इंट्रो वाला पोर्शन आप समझ लिए कि कैसे इसको लिखना है। अब बॉडी में हम लोग क्या लिखेंगे, बॉडी में पॉइंट दे सकते हैं कि पहला पॉइंट ये हो सकता है कि वंडरिंग एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। क्या हो सकता है, वंडरिंग एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है भटकना, वंडरिंग करना। इसके थ्रू क्या होता है, जो डेली लाइफ का डिमांड है, जो दैनिक जीवन का जो डिमांड है, उससे डिसकनेक्ट हो सकते हैं। यानी डिसकनेक्टेड फ्रॉम द डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ। यानी जो रोज़मर्रा का जीवन है उसके डिमांड से आप डिसकनेक्ट हो सकते हैं। यानी जो अभी डेली लाइफ के डिमांड है उससे इन्फ्लुएंस हुए बिना आप एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में वंडरिंग को देख सकते हैं, कि आप माइंड को अलाउ करेंगे कि वो फ्रीली वंडर करे, भटके और देखे, एक्सप्लोर करें न्यू सिटीज, यानी नए चीज़ों को एक्सप्लोर करें,
ये जब नए चीज़ों को एक्सप्लोर करा जाता है, यानी एक्सप्लोरिंग न्यू सिटीज, एक्सप्लोरिंग न्यू सिटी, एक्सप्लोर करेगा जब माइंड वंडिंग करेगा एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में वो भटकेगा, चीज़ों को देखेगा और डेली लाइफ के डिमांड से डिसकनेक्टेड होके जब माइंड को फ्री छोड़ा जाता है, उसे अलाउ करा जाता है कि वो फ्री रहे, और तब जाके क्या होता है कि वो बहुत अच्छा से वर्क करता है और चीज़ों को जब एज इट इज़ देख लेता है, तब जाके एक मास्टरपीस क्रिएट होता है, बर्थ ऑफ मास्टरपीस, यानी कुछ यूनिक चीज़ें क्रिएट करता है जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल चीज़ों पे बेस्ड नहीं होता है। एक न्यू आइडिया जनरेट होता है, तब जाके अगर कोई राइटर है तो एक मास्टरपीस लिखता है, एक कोई बड़ा नोवेल्स लिख देगा या कुछ ऐसा पोइट्री लिख देगा या चीज़ें लिख देगा जो एक मास्टरपीस के रूप में जाना जाएगा। ये तभी संभव है जब आप डेली लाइफ के इन्फ्लुएंस से, डेली लाइफ के डिमांड से अलग हों। तो इस रूप में आप वंडरिंग एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन में आप इन सारे चीज़ों को इंक्लूड करके इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आप एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटीज करके लिख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्या? एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता जो पहले से फिक्स नहीं हो, और एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है आलिंगन करना, गले लगाना, उसको अपनाना, उसे एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटीज का मतलब ये होता है कि आप अननोन या अनसर्टेन टेरिटरीज में को भी गले लगाएंगे। टेरिटरीज का मतलब होता है क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जो पहले से एक्सप्लोर नहीं करा गया है। ठीक है, अनसर्टेन टेरिटरी, अनसर्टेन टेरेन, यानी वैसा क्षेत्र जो पहले से एक्सप्लोर नहीं करा गया है, अननोन है, वहाँ पे भी जाके आप चीज़ों को समझेंगे, उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये भी एक वंडर है, ये भी एक भटकना है, ये भी एक खोज है। तो इसके बेस पे आप उन चीज़ों को जान पाएंगे जो अनसर्टेन रहा है, जो पहले से अनचैटर्ड एरिया है। तो उन सारे चीज़ों के बारे में भी समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, और वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी हो सकता है। और अनसर्टेनिटी को इम्ब्रेस करने का, इम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटीज के रूप में उसको गले लगाने से इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कवर, जानकारी होगी और चीज़ें पता चलेगा। ये बेनिफिट है वंडरिंग का, भटकने से इन सारी चीज़ों के बारे में भी पता चलेगा जो पहले से अननोन रहा है। तो इस पॉइंट को आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं जॉय ऑफ स्पॉन्टेनिटी, यानी जो सहजता होता है उसका आनंद क्या होता है, ये वंडरिंग से ही पता चलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? द जॉय ऑफ स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है सहजता। तो ये सहजता कब आएगा? सहजता तभी आ सकता है जब आप फ्री हों, आपके मन में जो डेली लाइफ के डिमांड्स हैं या जो आपको अकारण इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो चीज़ें, जो एक रैंडम, जो रोज़मर्रा के जीवन में जो आप चीज़ें देखते हैं, एक ट्रेंड चल गया है, उससे आप इन्फ्लुएंस नहीं हो। तो जॉय ऑफ स्पॉन्टेनिटी यानी सहजता तभी आएगा जब आप अपने इंस्टेंट को, अपने क्यूरियोसिटी को परसू करेंगे, अलाउ करेंगे खुद को फ्री छोड़ने के लिए, उसे सहज होने के लिए खुद को जब छोड़ेंगे, तब जाके आप जॉय ऑफ स्पॉन्टेनिटी को फील कर पाएंगे। उससे क्या होगा, मगर इससे क्या बेनिफिट होगा? जॉय ऑफ स्पॉन्टेनिटी, सहजता के आनंद से क्या प्राप्त होगा?
देखिए ये जो चीज़ें हैं वो आपके जो इंस्टिंक्ट है यानी आपका जो नेचर है, इंस्टिंक्ट का मतलब आपका जो नेचर है, आपका जो प्रवृत्ति है, यानी किस रूप में आप खुद को सहज फील करते हैं, किस रूप में आप सोसाइटी के लिए बेहतर कर सकते हैं। यानी नहीं हो कहा जाता है कि अपने प्रवृत्ति को जानना, खुद को जानना, अपने नेचर को समझना, जैसे कैरियर पाथ के लिए ही या आप कैसे सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने इंस्टिंक्ट को समझना होता है, अपने प्रवृत्ति को समझना होता है। ये स्पॉन्टेनिटी से ही आएगा, सहजता से ही आएगा। और सहजता कैसे आएगा? जब वंडरिंग यानी ब्यूटी ऑफ वंडरिंग इज द फ्रीडम इट अफोर्ड फॉर स्पॉन्टेनिटी, यानी जो ब्यूटी ऑफ वंडरिंग है जिसके चलते आप फ्री होते हैं, ये स्पॉन्टेनिटी को अफोर्ड करता है। यानी वंडरिंग यानी भटकना खुद को सहज बनाता है, जिससे आप अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कर पाएंगे और आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, एक्चुअल क्यूरियोसिटी है यानी किसी चीज़ को जानने का जिज्ञासा है, लालसा है, उस चीज़ को आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे, खुद को अलाउ करेंगे कि जो मेरा इंस्टिंक्ट है उसको फॉलो करें, अपने क्यूरियोसिटी को परस्यू करें। तो इस तरह से आप ये द जॉय ऑफ स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करेंगे। आगे आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इसके लिए, वो ये हो सकता है दोस्तों कि बिल्डिंग रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन। पॉइंट लिखेंगे आप पहले, बिल्डिंग रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन। तो ये लचीलापन कब आएगा? बिल्डिंग रेजिलियंस कैसे संभव है? जब तक आप लाइफ में वंडर नहीं आएगा, एक भटकन नहीं आएगा, आप जब तक नेविगेट नहीं करिएगा लाइफ के ट्विंस एंड टर्न को, तब तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाइएगा। यानी एक चेंजिंग सर्कमस्टांसेस को जब तक आप नहीं देखिएगा, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करिएगा सेटबैक्स को आप एज अ पार्ट ऑफ लाइफ जब तक एक्सेप्ट नहीं करिएगा, तब तक आपके लाइफ में एक रेजिलियंस नहीं आएगा। और ये सेटबैक्स, अप्स एंड डाउन और सर्कमस्टांसेस चेंज होना या लाइफ में जो ट्विंस एंड टर्न आते हैं, ये कब पता चलेगा? जब आप भटकिएगा, वंडर करिएगा। तो इससे आपके अंदर क्या होगा? एक बिल्डिंग रेजिलियंस आएगा, यानी एक लचीलापन का बिल्डअप होगा, बनेगा, जिससे क्या होगा? आपके पर्सनल डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा। आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ को आप एक्सप्लेन करेंगे बिल्डिंग रेजिलियंस में। आप पॉइंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? नेविगेटिंग लाइफ्स ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, यानी ये पॉइंट को मेंशन करते हुए आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। साथ में क्या होता है? एडॉप्ट करना होता है, अपनाना होता है। क्या? चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, जो आपके आसपास के जो सर्कमस्टांसेस है वो कैसे चेंज हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना होता है, और साथ में उसे एडॉप्ट करना होता है। और साथ में आपको जब आप चीज़ें समझेंगे, अप्स एंड डाउन को देखेंगे, ट्विंस एंड टर्न को लाइफ में समझेंगे, ये वंडर से ही आता है। उसके बाद आप एक्सेप्ट कर पाएंगे क्या? कि जो सेट बैक्स होता है, जैसे किसी काम को आप कर रहे हैं उसमें आप सक्सेस भी होते हैं या कभी फेल भी हो जाते हैं, तो ये जो सेट्स बैक्स हैं इसको आप एज अ पार्ट्स ऑफ जर्नी, यानी लाइफ के जर्नी में एज अ पार्ट ऑफ जर्नी आप इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाइएगा। यानी आपके अंदर एक रेजिलियंस बिल्ड होगा। तो इन सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए आप
इस पॉइंट को भी आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दोस्तों, कि मैं आपको पॉइंट लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये हो सकता है कि द एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड, द एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया को एक्सप्लोर करना। तो इसमें आप इसके थ्रू क्या होगा, ये वंडर से ही आता है, यानी एक्सप्लोरेशन जब भी आएगा एक वंडर से, एक भटकन से ही आएगा। जब तक आप भटकिएगा नहीं, चीज़ें नहीं करिएगा, तब तक वंडर नहीं आएगा। लाइफ क्या बोला जाता है, ये एक चीज़ों को आप समझ नहीं पाइएगा, ये वंडर से आता है, भटकने से आता है। तो जैसे सेंटेंस बोल रहा था कि सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, यानी ये जो एक्सप्लोरेशन ऑफ वर्ल्ड है उससे आप चीज़ों को समझ पाइएगा। जैसे एक्सप्लोरेशन ऑफ वर्ल्ड में आप चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं कि जब आप घूमिएगा, चीज़ों को देखिएगा, तो डिफरेंट कल्चर से आप मिलिएगा, डिफरेंट कल्चर से आप मिलिएगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ कितने कल्चर्स हैं दुनिया में, कैसे कैसे लोग हैं। तब जाके आपको वर्ल्ड्स की ब्यूटी के बारे में पता चलेगा कि दुनिया में कितनी खूबसूरती है, कितने डाइवर्सिटी है। और साथ में आप इसके साथ ये भी देखिएगा कि क्या क्या कहीं पे जैसे कलर को लेकर, कहीं कास्ट को लेकर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप देखिएगा तो पता चलेगा। इसके चैलेंजेस के बारे में भी आप समझ पाइएगा। तो ये एक्सप्लोरेशन ऑफ वर्ल्ड में आप डिफरेंट कल्चर्स, वर्ल्ड ब्यूटी और इट्स चैलेंजेस के बारे में समझेंगे। ये भटकन से ही आता है, तो इस पॉइंट में आप चीज़ें लिखेंगे जो बेनिफिशियल है आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए और चीज़ों को जानने के लिए। तो इसके बेस पे जैसे कोई रिसर्चर है या कोई नोबेल राइटर है या कोई पोएट है, तो इसके बेस पे, या कोई रिसर्चर है जो रिसर्च करता है किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो जब तक उसके बेस के, उसके कारण के बारे में, कैसे लोगों का थॉट प्रोसेस है, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानेगा, उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा, तब तक उसके सॉल्यूशन की तरफ अच्छा से नहीं बढ़ पाएगा। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड में आप डिफरेंट कल्चर को जानेंगे, वर्ल्ड ब्यूटी के बारे में जानेंगे, इसके चैलेंजेस के बारे में जानेंगे। तो इन सारे पॉइंट को आप एक्सप्लेन करते हुए आप लिखेंगे। ये क्या बोला जाता है, ये वंडर के थ्रू ही पता चलेगा। जो लोग भटकते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें पता चलती है। आप नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं आगे। बॉडी में आप इसी तरह के पॉइंट ऐड कर करके एक हेडलाइन देंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं प्रिजर्विंग वंडर एंड क्यूरियोसिटी, प्रिजर्विंग वंडर एंड क्यूरियोसिटी। तो ये इस पॉइंट को देंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये, जैसे ये वंडर को प्रिजर्व करता है और क्यूरियोसिटी को। जैसे आप घूमिएगा, देखिएगा, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगा, आप चीज़ों को समझ पाइएगा। तो इन सारी चीज़ों को ऐसे ऐसे पॉइंट दे दे के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे आप लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट मैं आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ और उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आगे आंसर राइटिंग में अच्छे से एक्सप्लेन है, बाकी थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे बताते हुए आगे बढ़ूँगा। अवॉइडिंग द avoiding the pitfalls of over प्लानिंग। कैसे ओवर प्लानिंग को अवॉइड करना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में, इसके लिए आपको वंडरिंग की ज़रूरत पड़ती है। कैसे वंडरिंग के थ्रू आप भटकने से, ये नहीं कि सारा चीज़ पहले से प्री प्लान कर ले और देखे नहीं आगे, आँख खोल के चीज़ों को समझे नहीं, एक भटके नहीं, एक क्यूरियोसिटी नहीं हो मन में कि चीज़ों को एज इट इज़ देख पाए। तो ये ओवर प्लानिंग को अवॉइड करने
के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। आगे आप नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस इन कैरियर, ऐसा पॉइंट भी आप देख सकते हैं। नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस इन कैरियर। तो ये पॉइंट भी लिखकर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो लोग भटकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने कैरियर को लॉस कर देते हैं। क्या है कि जब अलग अलग डिफरेंट कैरियर को देखते हैं या डिफरेंट प्रोफेशन को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, भटकते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो वो क्या होता है कि उनके अंदर एक साइन आता है, एक चमक आता है और चीज़ों को समझ के एक नया चीज़ क्रिएट करते हैं, या जो लोग का प्रोफेशन है उसमें और ब्राइटनेस आता है, चमक आता है। तो ऐसे आप इस चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ट्रांसफरेबल स्किल्स के रूप में आप लिख सकते हैं। दे वैल्यू ऑफ ट्रांसफरेबल स्किल्स, ऐसे पॉइंट लेकर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो ट्रांसफरेबल स्किल्स होता है ये कैसे आता है, एक वंडरिंग से आता है, जिससे गए वहाँ पे कुछ सीखें, उसका जो बेनिफिट है। जैसे क्या होता है, जैसे आईएएस ऑफिसर कोई बनता है और पहले से सिविल इंजीनियर है या लिटरेचर का स्टूडेंट रहा है, तो वो अपने प्रोफेशन में क्या करता है, उस स्किल का यूज करता है। जब आईएएस ऑफिसर किसी स्कूल में जाएगा तो अगर लिटरेचर का स्टूडेंट है तो वो चीज़ों को समझेगा, या किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कुछ हो रहा है तो एज अ वो सिविल सर्वेंट है तो उसका जो स्किल है वहाँ पे यूज कर सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को अच्छा समझ पाता है। तो द वैल्यू ऑफ ट्रांसफरेबल स्किल्स के बेस में एक वंडर से, एक भटकन से, डिफरेंट टाइप की चीज़ों को जानने से ही वहाँ पे हेल्प होता है। तो इन सारे चीज़ों को आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। और आगे आप कुछ पॉइंट और भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एक लंबा ऐसे होता है। जब 1000 से 1200 शब्दों में आपको लिखना होता है तो इसे अलग अलग पॉइंट देकर एक लंबा करना ही पड़ता है। एक डिटेल में आपको एनालिसिस करते हुए डिटेल आंसर देना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। आप आगे नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि वंडर या वंडरिंग एज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग, एक लर्निंग के फॉर्म में भी वंडरिंग का यूज कर सकते हैं कि घूमना, एक पर्पसफुल वंडरिंग, अ पर्पसफुल वंडरिंग। पर्पसफुल वंडरिंग एक, इससे क्या होगा कि जैसे वंडरिंग एज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग के रूप में आप घूम रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। जब भी कोई, कभी कभी आप देखते हैं कि जब कोई लोग कोई इनिशिएटिव शुरू करता है तो वो घूमता है, देखता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, डिफरेंट जगह पे जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। वो वंडरिंग करता रहता है, देखता है चीज़ों को और उसको समझता है एज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग, एक लर्निंग के फॉर्म में, कि वो जब अप्लाई करें, जब वो इनिशिएटिव शुरू करें तो उन सारे चीज़ों को अच्छा से समझ सके। तो उस समय जो वंडरिंग वो इंसान कर रहा है, जो व्यक्ति कर रहा है, घूम रहा है, चीज़ों को देख रहा है, तो वो फॉर्म ऑफ लर्निंग के रूप में घूम रहा है, वंडरिंग कर रहा है, भटक रहा है, कुछ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो घूम रहा है। तो वंडरिंग एज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग भी लिख सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मतलब वो नहीं कि खो गया है और कुछ नहीं कर रहा है, वो एज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग के रूप में भी वंडरिंग कर रहा है, वो पर्पसफुल वंडरिंग कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को भी एक्सप्लेन करेंगे। वंडरिंग एंड इनोवेशन के रूप में आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, या वंडरिंग इन एजुकेशन के फील्ड में भी वंडरिंग करना, भटकना, चीज़ों को जानना। जैसे क्यूरियोसिटी है किसी को, जैसे जब भी रिसर्च कोई करता है तो ये एक फॉर्म ऑफ वंडरिंग है एजुकेशन के फील्ड में, कि वो चीज़ों को रिलेट कर रहा है,
रिसर्च कर रहा है, समझ रहा है, भटक रहा है और चीज़ों को कोरिलेट करके एक कंक्लूजन पे आता है। तो वर्डिंग इन एजुकेशन में भी एक पॉइंट लिखकर, वर्डिंग इन एजुकेशन एक पॉइंट लिखकर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एक भटकन है, कैसे एक वर्डिंग है एजुकेशन में, इस चीज़ को भी आप एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट आप लिख सकते हैं द रोल ऑफ गाइडेंस, GUIDANC। गाइडेंस का क्या रोल है वंडरिंग में? जैसे अगर बिना पर्पस के कोई भटक रहा है, ऐसे बिना किसी एक सेंस के, बिना किसी एम के, तो वो भटकन क्या है? एक सेंस होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए भटकने के पीछे, वंडरिंग के पीछे, कि किस कारण से आप भटक रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं किस चीज़ों को। तो एक पॉइंट होना चाहिए, उसके बेस पे आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे क्या आता है कि ऐसे भटक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रोल ऑफ गाइडेंस के रूप में एज अ टीचर होना चाहिए, या कोई गुरु होना चाहिए, या मेंटर होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि भटकना भी है तो किन चीज़ों को ध्यान रख के भटकना है। तो वंडरिंग में रोल ऑफ गाइडेंस का एक पॉइंट लेकर उसको आप चीज़ें कर सकते हैं। या यहाँ पे आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि फाइंडिंग बैलेंस एक पॉइंट लिख सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि लाइफ में ट्विंस एंड टर्न आते हैं, सेटबैक्स आते हैं, चीज़ें आते हैं। तो वंडरिंग से ही एक बैलेंस को फाइंड करा जा सकता है। जब चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे सेटबैक्स या कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, एडवांटेज डिसएडवांटेज किसी चीज़ के बारे में, प्रो कॉन्स देखेंगे, तो एक बैलेंस मिलता है। तो ये वंडरिंग से ही आता है। तो फाइंडिंग बैलेंस भी एक पॉइंट देकर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इन सारे टॉपिक को आप एक्सप्लेन करने के बाद आप लास्ट में क्या करेंगे? एक कंक्लूजन देंगे। क्या? एक कंक्लूजन देंगे, एक निष्कर्ष पे आएंगे और यहाँ पे आप इन सारे पॉइंट का एक क्रक्स लेकर, एक मूल भाव लेकर आप लास्ट में चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। और इसमें आप लिखेंगे कि क्या ये जो वंडरिंग है एक्सप्लोरिंग करता है, क्या एक्सप्लोर करता है? द अनचार्टेड टेरिटरीज ऑफ लाइफ। एक ऐसे टेरिटरीज को, एक क्षेत्र को एक्सप्लोर करता है जो अनचार्टेड है, जो पहले से एक्सप्लोर नहीं है, पहले से डिस्कवर्ड नहीं है। या चीज़ों को अच्छा से समझने में ये कैसे हेल्प करता है वंडरिंग। जो पहले का हम लोग का स्टेटमेंट था कि सभी भटकने वाले लोग गुम नहीं होते हैं, नॉट ऑल हु वंडर्स आर लॉस्ट। तो इसको कैसे क्या बोला जाता है? एक अफर्मिंग सेंटेंस स्टेटमेंट के रूप में, ये जो फिलोसफिकल स्टेटमेंट है, इसको अफर्मिंग स्टेटमेंट के रूप में वेरीफाई करता है। इन सारे चीज़ों को आप कंक्लूजन के रूप में ऐड करते हुए अपना ऐसे कंप्लीट करेंगे। आइए आंसर राइटिंग को देख लेते हैं। प्रॉपर आंसर राइटिंग में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि ये J.R.F. टॉकिंस के एक फैंटेसी नोवेल है जिसका नाम क्या था? लॉर्ड ऑफ रिंग्स। वहाँ से लिया गया है। ये लाइफ अफर्मिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, जिससे क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट है इससे पता चलता है कि ये वैल्यू ऑफ एमलेस एक्सप्लोरेशन के बारे में पता चलता है, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी के बारे में होता है। एक इंट्रो का पोर्शन है जो मैंने इंट्रो में आपको समझाया था, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने बॉडी वाले पोर्शन में, ये बॉडी वाला पोर्शन शुरू होता है। यहाँ पे जैसे एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल्फ के बारे में लिख के कैसे ये सेल्फ को एक्सप्लोर करता है, तो इसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सेल्फ डिस्कवरी में कैसे हेल्प करता है, कैसे ये इट अलाउ टू इंडिविजुअल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स एंड रूटीन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स। तो कैसे इससे फ्री होना, कैसे ब्रेक करना, इन सारी चीज़ों को ये वंडर से ही आता है। इसको आप लिखेंगे कैसे ये अपॉर्चुनिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्ट्स क्वेश्चन करना, या जो आपका बिलीफ है उसको कैसे ये री इवेल्युएट करने में हेल्प करता है। जैसे आप वंडरिंग करिएगा, दुनिया को और डीपर तरीके से समझिएगा, अपने डिजायर और एस्पिरेशन को समझिएगा,
तो एक चुनौती देगा ये कि आप खुद को कैसे इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप खुद को रीवैल्यूएट कर सकते हैं, रीइवैल्यूएट कर सकते हैं। जो पहले आपका जो थॉट प्रोसेस रहा है या जो पहले आप समझे हैं उसको अलग पर्सपेक्टिव से जब आप देखिएगा, उसको समझिएगा, तो फिर आपके अंदर एक नयापन आएगा और जो चीज़ें, मगर जो आपका थॉट प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल्फ के रूप में भी ये वंडर कैसे हेल्पफुल है या वर्क करता है, तो इसके बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं। उसके बाद वंडरिंग एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि कैसे ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएटिव सोल्स हैव लॉन्ग अंडरस्टूड द पावर ऑफ एमलेस वंडरिंग। राइटर्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड थिंकर्स ऑफन वंडर फिजिकली और मेंटली टू फाइंड इंस्पिरेशन। व्हेन द mind is allowed to roam freely, disconnected from the demand of daily life, it can make connection and generate idea that would otherwise remain hidden। यानी जो चीज़ें पहले दिखता नहीं था, जो हिडन रूप में था, जब आप खुद को फ्री छोड़ते हैं, डिसकनेक्टेड फ्रॉम द डिमांड ऑफ डेली लाइफ आप जब होते हैं, खुद को अलाउ करते हैं फ्रीली घूमने के लिए, तो जो आपके हिडन, जो आपके अंदर जो आइडियाज़ हैं वो जनरेट होते हैं, वो सामने आते हैं। और क्या होता है, एक्सप्लोरेशन होता है, आर्टिस्ट एक्सप्लोर अ न्यू सिटी, एक नया चीज़ आप आर्टिस्ट जो हैं एक्सप्लोर करते हैं। और दिस वंडर ऑफन लीड टू अ बर्थ ऑफ मास्टरपीस, और ये जो वंडर है लीड करता है, नेतृत्व करता है क्या क्रिएट करने में, बर्थ ऑफ अ मास्टरपीस, एक बहुत ही सुंदर एक मास्टरपीस कोई लिटरेचर या चीज़ों को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो वंडर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में इन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करा था, जैसे मैं आपको समझा रहा था, इम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटीज, कैसे अनसर्टेनिटीज को इम्ब्रेसिंग करना, आलिंगन करना, उसको अपनाना है, एक्सेप्ट करना है, ये वंडर कैसे इसमें हेल्प करेगा, इसके बारे में भी यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे इम्ब्रेसिंग अननोन के बारे में, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। और चीज़ें यहाँ पे जैसे नेविगेटिंग अनसर्टेन टेरेन, यानी वैसे जो एरिया जो पहले से एक्सप्लोर नहीं करेंगे उसको नेविगेट करने के लिए भी अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना होता है, उसको अपनाना होता है। उसके बाद जॉय ऑफ स्पॉन्टेनिटी, यानी सहजता में आने के लिए, उसको जॉय करने के लिए भी आपको चाहिए कि आप वंडर हो। जो सेल्फ इंस्टिंक्ट है उसको फॉलो करने के लिए, अपने क्यूरियोसिटी को परस्यू करने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जैसे जॉय ऑफ स्पॉन्टेनिटी में आप इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। आप एक बार इस लाइन को रीड करेंगे और अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं इसके बेस पे, या एज इट इज़ लिख के आप थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करेंगे, या इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी एक पॉइंट्स आएंगे या कुछ आप जैसे चीज़ों को समझेंगे तो उसको अपने तरीक़ा से एक्सप्लेन करेंगे। जो बिल्डिंग रेजिलियंस के बारे में मैंने बताया था, कैसे एक लचीलापन का बिल्डअप होता है वंडर से, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कैसे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने से कैसे चीज़ें आपको पता चलता है, ये भी एक वंडर्स के रूप में होता है। जैसे इंट्रोस्पेक्ट, यानी आत्मनिरीक्षण या सेल्फ डिस्कवरी के रूप में, डिफरेंट कल्चर से आप मीट करते हैं तो आपके अंदर एक ब्रॉडर होरिजन क्रिएट होता है, यानी एक बड़ा सेंस आपके अंदर आता है चीज़ों को समझने में। आपका जो पहले से जो प्री कंसेप्ट जो थॉट है वो उसको भी चैलेंज करता है। और आप क्या करते हैं, एक आपके अंदर जब वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हैं तो आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और सेल्फ डिस्कवरी करते हैं, तब जाके आपको एक ब्रॉडर सेंस मिलता है किसी चीज़ के बारे में जानने में। तो ये वंडर से ही आता है, अदरवाइज ये नहीं संभव था। तो आप द एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड में इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ पे प्रिजर्विंग वंडर एंड क्यूरियोसिटी, इसमें आप क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया, इन द hustle and bustle of daily life, it is easy to lose touch with the wonder and curiosity that define our childhood years। जैसे बचपन के सालों में जो अंदर एक वंडर होता था, एक क्यूरियोसिटी होता था, वो डेली लाइफ के हसल बसल में वो गुम हो जाता है, वो टच लॉस हो जाता है। तो ये कैसे आएगा, ये वंडरिंग से ही आएगा। ये वंडरिंग एक इसेंशियल एस्पेक्ट है ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए। ये क्या करता है, इनकरेज करता है
क्वेश्चन पूछने के लिए, मार्वल ऑफ द वर्ल्ड्स इंस्ट्रीकेंसेस एंड एम्ब्रेस द जॉय ऑफ एक्सप्लोरेशन फॉर इट्स ऑन सेक। तो ऐसे आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि अवॉइडिंग द पिटफॉल्स ऑफ ओवर प्लानिंग। ओवर प्लानिंग को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, इसके लिए वंडर चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि while setting goals and planning for the future are essential, they can be downside to excess planning। जो excess planning होता है वो फ्यूचर प्लानिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वो एक डाउन साइड भी हो सकता है। ओवर प्लानिंग कैन लीड टू अ नैरो फोकस, ये फोकस को नैरो कर देता है, कॉजिंग अस टू मिस आउट अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपीरियंसेस। तो क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड जो अपॉर्चुनिटी आने वाली थी, जो एक्सपीरियंसेस आने वाले थे, उसको हम लोग मिस कर देते हैं। तो अवॉइडिंग द फिटफॉल ऑफ ओवर प्लानिंग में आप इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे लिखा गया है क्या, दोज हु रिफ्यूज टू वंडर मे फाइंड देमसेल्फ ऑन रिजिड पाथ। तो जो लोग लाइफ में वंडर को मिस कर देते हैं, उसको रिफ्यूज कर देते हैं, वो रिजिड पाथ को चुन लेते हैं जो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वहाँ पे भी वंडर होना चाहिए, एक खोजी प्रवृत्ति का, एक भटकने का, भटकाव को एक्सेप्ट करना चाहिए, खोजी प्रवृत्ति मन में होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस इन कैरियर। तो ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करा था, लेकिन यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है। तो आप इसको एक बार रीड कर लेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वंडरिंग इज one's career can take the form of exploring different industries, taking a diverse role, or even stepping off the traditional career ladder to pursue entrepreneurial endeavors. These career wander may not have linear trajectory, but they are not lost. Instead, they are navigating a unique path allows them to discover their true passion and talent। तो इन सारी चीज़ों को जब समझते हैं डिफरेंट कैरियर में या एंटरप्रेन्योरशिप को देखते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आपको क्या होता है, आप एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, डाइवर्सिटीज़ को, डाइवर्स रोल को देखते हैं। उसके बाद आप नेविगेट कर पाते हैं एक यूनिक पाथ को, आप अपने ट्रू पैशन और टैलेंट को डिस्कवर कर पाते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होता है, ये वंडर काफ़ी हेल्पफुल होता है। यानी कहने का मतलब जो वंडरिंग है, और नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस इन कैरियर, यानी जो भटकने वाले लोग होते हैं, जो खोजी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो अपने कैरियर में हमेशा, मगर वो लोग हमेशा कैरियर को लॉस नहीं करते हैं, जबकि ट्रू पैशन और टैलेंट को भी डिस्कवर कर सकते हैं। जब खुद को अलाउ करेंगे वंडरिंग के लिए तभी तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है कि द वैल्यू ऑफ ट्रांसफरेबल स्किल्स, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करा था। देखिए जैसे आप डाइवर्स एक्सपीरियंसेस लेंगे, कैरियर चेंजेस ऑफन पोसेस अ वैल्यूएबल सेट ऑफ ट्रांसफरेबल स्किल। जब आप डिफरेंट चीज़ों को डाइवर्स एक्सपीरियंस लेंगे तो आपके अंदर क्या आएगा, एक एडेप्टिविटी आएगी, एक रेजिलियंस आएगा, एक लचीनापन आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच आएगा, और ब्रॉड नॉलेज आएगा, जिसके बेस पे आप क्या करेंगे, जो आपका जो स्किल है वहाँ पे इन सारी चीज़ों का काफ़ी यूज होगा। तो ये वैल्यू ऑफ ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या वंडर से आता है, यानी डाइवर्स एक्सपीरियंसेस से आता है। तो इसमें आप ये चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। वंडरिंग एज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग, ये वंडरिंग एज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग के रूप में भी जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है, जो ग्रेट फिलोसफर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं या इन्वेंटर होते हैं, इन्वेंटर ऑफ हिस्ट्री होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल वंडरिंग करते हैं, जिसके थ्रू क्या ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज को वो लीड करता है, ये जो वंडरिंग है। तो ऐसे आप इसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप चीज़ों को पढ़ के देख सकते हैं। जैसे क्या है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जो मैं आपको पढ़ के समझाना चाहता हूँ। एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल वंडरिंग इज द साइंटिफिक मेथड इटसेल्फ। जो ये इंटेलेक्चुअल वंडरिंग है,
ये साइंटिफिक मेथड है अपने आप में, क्योंकि क्या होता है जब भी साइंटिस्ट किसी चीज को एक्सप्लोर करते हैं, अननोन को एक्सप्लोर करते हैं, तो वो कैसे एक हाइपोथेसिस के फॉर्म में पहले रहता है, उसके बाद वो कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, ईच एक्सपेरिमेंट इज अ फॉर्म ऑफ वंडरिंग इनटू द अनचार्टेड टेरिटरी ऑफ नॉलेज। एक अज्ञान क्षेत्र का नॉलेज, जो अनचार्टेड टेरिटरी है, उस नॉलेज को क्या करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सपेरिमेंट उस पर कंडक्ट करते हैं और उसके रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। यही तो होता है एक साइंस का मैकेनिज्म, जो साइंटिफिक चीज़ से, साइंटिफिक वे से जब किसी चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं या किसी चीज़ का डिस्कवरी करते हैं या कोई इन्वेंशन होता है, तो ये वो क्या एक हाइपोथेसिस पहले होता है, एक माइंड में आइडिया होता है, उसको एक्सपेरिमेंट करा जाता है और उसके रिजल्ट को एनालिसिस करके चीज़ें आता है। तो यहाँ पे कि वंडर के फॉर्म में इन सारी चीज़ों को बताया गया कि वंडर, साइंटिफिक वंडरिंग भी एक साइंटिफिक मेथड है खुद में अपने आप में। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे समझाया गया है। तो वंडरिंग एज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग में आप इन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। वंडरिंग एंड इनोवेशन, आप वंडरिंग एंड इनोवेशन में चीज़ों को जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है, इसको आप एक बार पढ़ेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद वंडरिंग एजुकेशन हो गया, लर्निंग था यहाँ पे, ये एजुकेशन है। एजुकेशन में जैसे आप लिख सकते हैं कि एजुकेशन इज नॉट मेयरली अबाउट एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। जो एजुकेशन होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना ही नहीं होता है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट फोस्टिंग लव ऑफ लर्निंग एंड इनकरेजिंग इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। ये जो आपके इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है इसको बढ़ाता है और लर्निंग के लिए एक आपके अंदर लव क्रिएट करता है, एक प्यार आपके मन में आता है कि हाँ चीज़ों को समझना है, पढ़ना है। सिर्फ किसी इंफॉर्मेशन को अक्वायर कर लेना ही नहीं है, ये वंडरिंग से आता है। स्टूडेंट हु हैव इनकरेज टू एक्सप्लोर, क्वेश्चन एंड एक्सपेरिमेंट इन देयर स्टडीज आर मोर लाइक टू डेवलप अ लाइफ लॉन्ग लव टू लर्निंग। जिस स्टूडेंट को मगर क्या इनकरेज करा जाता है एक्सप्लोर करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो लाइफ लॉन्ग क्या होता है, लर्निंग के प्रति एक उनके मन में लव होता है, एक एफेक्शन होता है, आप उसमें रुचि लेते हैं। तो ये वंडरिंग से आता है, क्वेश्चन करने से, एक्सप्लोर करने से, एक्सपेरिमेंट करने से उनको अलाउ करा जाता है कि सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन एक्वायर नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, वंडरिंग करना है, थोड़ा सा उसको डीप में जाना है और खुद को अलाउ करना है भटकने के लिए, खोजने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये जैसे बाय अलाउइंग ए स्टूडेंट टू वंडर इंटेलेक्चुअली, एजुकेटर्स कैन हेल्प देम बिकम क्रिटिकल थिंकर्स एंड प्रॉब्लम सोल्वर। तो जब आप उसे बच्चों में ऐसा चीज़ वंडर, इंटेलेक्चुअली वंडर का जो अलाउ करते हैं इसके लिए, तो क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, एक क्रिटिकल थिंकर होते हैं, प्रॉब्लम सोल्वर होते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है कि रोल ऑफ गाइडेंस। रोल ऑफ गाइडेंस में क्या कर सकते हैं, वाइल वंडरिंग कैन बी अ वैल्यू एंड इनरिच एक्सपेरिमेंट। जैसे क्या वंडरिंग एक वैल्यू और एक्सपेरिमेंट को, जो हमारा एक्सपीरियंसेस है, जो अनुभव है, उसको इनरिच करता है, मगर पहले से बढ़ाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, वंडरिंग के चैलेंजेस भी है। अगर बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी एक पर्पस के अगर कोई वंडर करता है तो एक चैलेंजेस भी उसके साथ आता है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि वो भटक सकता है, या बीच में क्या हो सकता है कि उसे एक नहीं होता, एक फ्रस्ट्रेशन आ सकता है और वो कभी कभी मिसगाइडेड फील कर सकता है। तो वहाँ पे ये गाइडेंस का काफ़ी ज़रूरत आता है। वहाँ पे एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं मेंटर, टीचर, या जो एक्सपीरियंस वंडरर हैं, जो पहले इस रास्ते से गुजर चुके हैं, इस चीज़ को अनुभव कर चुके हैं, वे लोग के सपोर्ट से, डायरेक्शन से आप क्या कर सकते हैं, अपने जर्नी को बेहतर तरीक़ा से कर सकते हैं। तो रोल ऑफ गाइडेंस पॉइंट लिखकर आप इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। फाइंडिंग बैलेंस, जैसे फाइंडिंग बैलेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे दोस्तों कि मैंने बताया था कि सेंस ऑफ पर्पस यानी एमलेस वंडरिंग जब आप करते हैं, किसी डायरेक्शन में आप घूमते हैं, चीज़ें करते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कैन लीड टू अ सेंस ऑफ एमलेस एंड फ्रस्ट्रेशन। कभी कभी लगता है कि आप एमलेस हैं या फ्रस्ट्रेटेड फील हो जाते हैं। देयरफॉर इंडिविजुअल शुड
इंगेज टू पर्पसफुल वंडरिंग, तो उसमें क्या चाहिए कि आप इंगेज हो एक पर्पसफुल वंडरिंग में, जिससे आप एक्सप्लोर करें, क्वेश्चनिंग करें, एक्सपेरिमेंट करें विथ अ सेंस ऑफ इंटेंशन एंड क्यूरियोसिटी। एक इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ किस पर्पस के लिए निकले हुए हैं, उस इंटेंशन और उसके साथ क्यूरियोसिटी होना चाहिए, यानी कि एक फाइंडिंग बैलेंस के रूप में फाइंडिंग बैलेंस टॉपिक देकर इन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों जैसे मैंने बताया कि एक ओवरऑल जितना कुछ आप एक्सप्लेन करें उसके बेस पे आप एक कंक्लूजन देंगे। जैसे कंक्लूजन में क्या लिखा है कि इन अ वर्ल्ड दैट ऑफन एम्फेसाइजेस a strict goal and predetermined path, it is vital to remember that not all who wander are lost. Wandering, whether in the realms of self-discovery, creativity, career, or education, is a profound and meaningful journey. It allows us to explore the unknown, embrace uncertainty, and discover the beauty of the world and ourselves. By valuing and encouraging wondering, we open the door to personal growth, innovation, and a richer, more fulfilling life. So let's embrace the wisdom of J.R.R. Tolkien's words and celebrate the wonders who find their way by exploring uncharted territory of लाइफ। यानी जैसे जब आप कंक्लूड करेंगे तो जैसे यहाँ पे J.R.R. टॉकिंस का मेंशन करा गया, तो स्टार्टिंग में मैंने इंट्रो में ही ये मेंशन करा था, उसको भी मेंशन करेंगे। आप बताएंगे कि वंडरिंग है वो सेल्फ डिस्कवरी के क्षेत्र में या क्रिएटिविटी या कैरियर या एजुकेशन के फील्ड में कैसे एक गहरा मीनिंग है, गहरा एक ज्ञान देता है। ये जो जर्नी है, जो सेल्फ डिस्कवरी का हो या क्रिएटिविटी का हो या कैरियर पाथ चूजिंग का हो या एजुकेशन में हो, कैसे ये जो वंडर है वो हेल्प करता है, इसका क्या वैल्यू है, वंडरिंग को इनकरेज करने से कैसे पर्सनल ग्रोथ होता है, इनोवेशन में कैसे आता है, कैसे आपके लाइफ को मगर नहीं होता है फुलफिलिंग लाइफ में हेल्प करता है, कैसे ये अनसर्टेनिटीज को इम्ब्रेस करता है, उसे एक्सेप्ट करता है, उस जिसके थ्रू एक अनचार्टेड टेरिटरी यानी वैसा क्षेत्र जो पहले से एक्सप्लोर नहीं करा गया उसको भी एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है वंडरिंग। तो ऐसे आप चीज़ों को कंक्लूड करेंगे, तो ऐसे आप एक प्रॉपर आंसर देंगे दोस्तों। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप राइटिंग and keep practices. See you soon. Bye.